हम लोग यहाँ पे ट्रेड यूनियन के सपोर्ट में और बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की ओर से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। बहुत सारी मांगे हमारी, और यह जो है अब कॉरपोरेट घराना में जाएगा और इससे तमाम जनता को, हमारे जितने भी लाभार्थी है, सबको दिक्कत आएगी। हम लोग तब तक इस मांग को जिंदा रखेंगे जब तक सरकार बैकफुट पर जाकर के इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए इनकलाब जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। राशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्यों आप लोग हड़ताल किए? भारत सरकार के गलत नीति और बैंक प्रबंधन के गलत नीति के विरोध में हम लोग ये हड़ताल किए हैं। ये हमारे ग्रामीण बैंक में आईपीओ ला करके बैंक को निजीकरण के रास्ते पर ले जाना चाह रहा है, जबकि भारत सरकार इस बैंक को गरीबों के उत्थान के लिए यह बैंक खोला था। और यह जो है अब कॉरपोरेट घराना में जाएगा और इससे तमाम जनता को, हमारे जितने भी लाभार्थी है, सबको दिक्कत आएगी। हम लोग आज धरना में हैं और हमारी 11 सूत्री मांग है। हम उस 11 सूत्री मांग के लेकर के हैं। सबसे पहले ये तो हमारा पहला है जो आईपीओ के अगेंस्ट में, दूसरा है ग्रामीण बैंक को निजीकरण करने के विरोध में। ओपीएस हमको ओल्ड एज पेंशन वाला चाहिए, न्यू पेंशन नहीं चाहिए, इसके विरोध में। बैंक में जो है भर्ती नहीं हो रही है, जिससे सभी ग्राहकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और उसका सामना करना पड़ रहा है। ये हमारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें 28 करोड़ हमारा जो है सो एम्प्लॉय, आज हम लोग ट्रेड यूनियन सभी स्ट्राइक पर हैं। क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार दास अध्यक्ष, यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं ग्रामीण बैंक फेडरेशन के, बेगूसराय रीजन। मेरा कहना है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध लगातार होता रहा है और होता रहेगा। सरकार अपनी मनमानी उसकी नहीं चलेगी। सरकार हर चीज़ में गलत नीति को ला के बर्बाद किए हुआ है। बैंकों का निजीकरण, विभिन्न मुद्दाएं हैं, आउटसोर्सिंग की बहाली, डिलीवरी नए स्टाफ का बहाल नहीं करना, 5 डे बैंकिंग होना चाहिए। एलआईसी सेक्टर में 2 साल पहले हो गया 5 डे बैंकिंग, और बैंकों में ये मामला अधर में लटका हुआ है। हमारे तानसा प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी, आप लोग पहले भी इससे मांग रखे थे, क्या लगा? हम लोग लगातार, जब तक सरकार सुनेगा नहीं तब हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और यूं ही, ये तो बस अभी झोंका है। अभी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने वाले हैं। 29 तारीख को फिर हड़ताल है। हमने 29 और 30 को हड़ताल का आह्वान किया। मांग मानी जाने तक ये हड़ताल जारी रहेगी। मेरा नाम शशि गुंजन। मेरा नाम राममोहन कुमार हुआ, बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन प्रक्षेत्र बेगूसराय सचिव। इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रेड यूनियन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो बुलाया गया है, ये सरकार के तमाम तरह की जो कर्मी विरोधी नीतियां हैं उसके संघर्ष में, उसके विरोध में ये मांग हुआ है। और इसमें हम लोग पूरे तन मन से इसको सफल बनाने हेतु हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग तब तक इस मांग को जिंदा रखेंगे जब तक सरकार बैकफुट पर जाकर के इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए इनकलाब जिंदाबाद। आज पूरा भारत, कई सारी पार्टियां, बिहार भी बंद है आज, तो इनको लेकर के लग रहा है कि ये महासफल धरना रहेगा हम लोगों का। दुनिया में मंदी आई, लेकिन पब्लिक सेक्टर को वजह से यहाँ भारत में मंदी नहीं हुई। और पब्लिक सेक्टर को सुरक्षा के लिए आज ये हड़ताल है। इसलिए कम्युनिस्ट का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं। पूरे भारत के पैमाने पर आज ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पर है। स्ट्राइक है, किसान का आंदोलन है, इससे जुड़ा हुआ किसान भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको खेतिहर मजदूर सपोर्ट कर रहे हैं, युवा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब पार्टियां सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को छोड़ करके। भाजपा को छोड़ करके अब देखिए न, ये वोटर लिस्ट में आप भी अनुभव कीजिए, वोटर लिस्ट में इतना बदमाशी कर रहा है। अब आधार कार्ड महत्वपूर्ण है, कहता आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, राशन कार्ड नहीं मानेंगे, तो क्या मानोगे? और इन लोगों का आंदोलन जो है वो इन्हें है जो अपने तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि उसका डिमांड देखिए कि जनता के सवाल को उठा रहे हैं। इसलिए हम जनता के नाते, जनता के प्रतिनिधि के नाते हम
कम्युनिस्ट लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है कि बैंक कर्मी जो मांग कर रहे हैं जायज़ है और ये जीतेंगे, जायज़ है और ये जीतेंगे और जीतेंगे, एक नया भारत बनेगा। इंकलाब जिंदाबाद। विनीत कुमार। क्यों आप लोग हड़ताल? हम लोग यहाँ पे ट्रेड यूनियन के सपोर्ट में और बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की ओर से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। बहुत सारी मांगे हमारी, मुख्य मांगे 11 सूत्री है। सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ हम लोग केवल अपने लाभ के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं, हम लोग अपने साथ साथ जो ग्रामीण तबके के लोग, हमारे ग्रामीण बैंक का जन्म ही हुआ है ग्रामीण तबके के लोगों की भलाई के लिए, लेकिन सरकार की नीतियों में उनकी भलाई कहीं नहीं दिखती है। सरकार की नीतियों में बैंक कर्मी की भलाई कहीं नहीं दिखती है। सरकार की नीतियों में है कि बैंक कर्मी से सारे वो काम कराए जाएं जो दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं कराए जा सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है बैंक कर्मियों को बाबा जी का प्रसाद दिखा देना जो है, बस। हम लोग इसलिए आज एकत्रित हुए हैं और ये धार तेज होगी और तेज होगी। सरकार को झुकाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। ये 5 दिवसीय बैंकिंग डेज LIC में 2 साल पहले लागू हो गया। बैंक कर्मियों से काम कराया जाता है, छुट्टी के दिन बुलाकर काम कराया जाता है। बैंक कर्मी का कोई मानवाधिकार नहीं, कोई परिवार नहीं। स्टाफ शॉर्टेज, नई बहालियाँ नहीं हो रही है लेकिन नए काम इम्पोज कर दिए जा रहे हैं। उसके बाद PTS स्टाफ जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उनको 194 रुपया पर डे के हिसाब से, वो भी ऑन वर्किंग डे, एज पर वर्किंग डेज। जिस दिन संडे है उसका पैसा उनको नहीं मिलता है। क्या 200 रुपया दिहाड़ी पर किन्हीं का घर परिवार चल सकता है? 20 दिन में नहीं चल सकता है। NPS आप 60 साल की उम्र तक खटा करके उसके बाद आप NPS देंगे, एक ऐसे कर्मियों का जीवन कैसे चलेगा? NPS OPS में क्या अंतर है सरकार बखूबी जानती है, लेकिन सरकार तानाशाही रवैये से हर वो चीज़ अपने तरीके से करना चाहती है और बैंक कर्मियों के साथ सदा से धोखा किया। उसके बाद बैंकों में आउटसोर्सिंग बंद करना, बैंकों में पर्याप्त भर्तियां सुनिश्चित करना। नई बहालियां आप नहीं दे रहे हैं और नई बहालियां आप बेरोजगारी इस तरह से पैदा की जा रही है कि पकौड़े तलने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। आज आप लोग हड़ताल किए, इसका असर कुछ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। हम लोग मनवाने के लिए कृत संकल्पित है। फिर अगले 29-30 को फिर हम लोग ट्रेड यूनियन का हड़ताल होगा, हम लोग उसमें शामिल होंगे। हर लेवल पे सरकार का विरोध किया जाएगा। जिंदाबाद। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।